शक्तिशाली तांत्रिक है। वह राज्य में आकर कहेगा कि वह नृत्य संगीत का प्रदर्शन करना चाहता है। ऐसा कहकर वह राज्य में घुस जाएगा, लेकिन उसकी मंशा होगी राजा विक्रमादित्य को मारना। यह सुन राजकुमारी सुंदरी बोली, ये क्या बकवास कर रही हो? अगर तेरी बात झूठी निकली तो क्या होगा? इसका अंदाजा है ना? गुप्तचर युवती ने कहा, हाँ महारानी, मुझे सब पता है, क्योंकि आप अब महाराज विक्रमादित्य की पत्नी है और वे इस राज्य के राजा। आप याद रखना, एक नर्तक मंडली राज्य में आएगी और महल के द्वार पर पहरेदारों से कहेगा कि वह प्रसिद्ध कलाकार है और महाराज महारानी का मनोरंजन करना चाहता है। तब सैनिक उन्हें अंदर आने देंगे। वह एक सुंदर गायिका और अपने साथियों के साथ दरबार में आएगा। महाराज विक्रमादित्य जब दरबार में प्रजा की फरियाद सुन रहे होंगे, तभी वह नर्तक मंडली सहित आएगा और कहेगा, महाराज, हम दूर देश से आए हैं, हम कलाकार हैं। आज तक जैसा नृत्य संगीत हम पेश करते हैं, वैसा न कोई कर सका न कर सकेगा। उसका आत्मविश्वास देख राजा विक्रमादित्य उन्हें प्रदर्शन की अनुमति दे देंगे। जब वह प्रदर्शन करेंगे तो राजा प्रसन्न होकर कहेंगे, क्या चाहते हो कलाकार महोदय? हम आज बहुत खुश हैं। तब वह नर्तक कहेगा, महाराज, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस महारानी के कानों की झुमकी दे दीजिए। यह सुनकर महाराज विक्रमादित्य आपसे वह झुमकी मांगेंगे, लेकिन आप मना कर दीजिए। बोलिए, महाराज, मैं यह झुमकी नहीं दे सकती। अगर आपने गलती से भी झुमकी दे दी तो वह तांत्रिक अपनी शक्तियों से महाराज का अंत कर देगा, लेकिन अगर आपने नहीं दी तो महाराज कहेंगे, महारानी सुंदरी, हमारे वचन का मान रखिए, कृपया झुमकी दे दीजिए। ऐसा कहकर महाराज झुमकी उतारने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ऐसा करें, आप झुमकी तोड़ दीजिए। झुमकी टूटते ही उसमें जड़े रत्न नीचे गिर जाएंगे। तब आप उस नर्तक को गौर से देखिएगा, वह बत्तख बन जाएगा और उन रत्नों को चोंच से चुगने दौड़ेगा। यही वह पल होगा जब अगर उसने रत्न चुग ली तो महाराज तुरंत मर जाएंगे, लेकिन अगर उस समय आपने उस बत्तख पर अपना खड़ाऊं से वार कर दिया तो उस दुष्ट का खात्मा हो जाएगा और महाराज बच जाएंगे। यह सुन महारानी सुंदरी का दिल धक से रह गया। एक तरफ गुस्सा उबाल मार रहा था, दूसरी तरफ डर की छाया गहराती जा रही थी। तभी एक दूत आता है और बोलता है, महारानी जी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। यह सुन महारानी सुंदरी ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सैनिक बोला, जी महारानी, दरबार में एक नर्तक मंडली, एक गायिका और उसके साथियों सहित आई है। वह अपना कला प्रदर्शन करना चाहती है। कहती है कि ऐसा प्रदर्शन कोई सोच भी नहीं सकता। अब महारानी को समझते देर नहीं लगी कि गुप्तचर युवती की बात सच साबित हो रही है। महारानी तेज कदमों से दरबार पहुंचती है। राजा विक्रमादित्य अपनी महारानी सहित सिंहासन पर विराजमान है। पूरी प्रजा इकट्ठी है। सब नर्तक मंडली के प्रदर्शन की राह देख रहे हैं। अब वह मुख्य नर्तक हाथ ऊपर कर हवा में घुमाता है और अचानक उसके सामने चांदी का एक चमचमाता विशाल महल प्रकट हो जाता है। भीड़ की आंखें फटी रह जाती हैं। लोग वाह वाह करते चिल्ला उठते हैं। राजा विक्रमादित्य खुद उस नजारे से चकित। उनकी नजर बार बार उस महल पर और नर्तक के चेहरे पर जा रही थी। तभी नर्तक मुस्कुराता है और कहता है, महाराज, यह तो बस शुरुआत थी, अब देखिए दूसरा कमाल। वह जमीन पर मुट्ठी भर मिट्टी फेंकता है और मंत्र फूंकता है। देखते देखते मिट्टी एक विशाल हाथी में बदल जाती है, जीवित, चिंघाड़ता हुआ। लोग डर से भागने लगते हैं, मगर अगले पल हाथी हवा में घुलकर गायब। अब नर्तक तीसरा करतब दिखाता है। वह उंगलियां आसमान की ओर करता है और पल भर में पूरा आकाश बदल जाता है। वहाँ